एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे में काम करके कितने दिनों में बनाएंगे। यानी कि ये 40 व्यक्ति हैं और आपका यहाँ पे कितना, तो 200 मीटर लंबी दीवार ये बना रहा है और 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकता है आपका 12 दिन में और 8 घंटे काम करके। फिर आगे आपका कह रहा है कि 30 व्यक्ति, यहाँ पे आपके 30 व्यक्ति 300 लंबी दीवार बनाता है। ये यहाँ पे आपका 300 और 6 घंटे कितने दिनों में बनाएगा। तो 6 घंटे आपका ये घंटा है, तो कितने दिन में, तो आपका यहाँ पे कितने दिन में ये 6 घंटे में आपका बनाएगा, यही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। यानी कि आपका काटेंगे तो ये 0 से ये 0 आपका कट गया और इससे ये आपका कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2 बचा कितना, तो 1 2 25 10, 2 से कितना 15 बार में आपका ये कट जाएगा। ये 15 से 15 दूनी 30 यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका ये 2 से 2 चौके 8 यहाँ पे। फिर ये 6 से 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपका ये D2 है, तो आपका D बराबर आपका दिन कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 चौके कितना, तो 32। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 129 नंबर क्वेश्चन है। क्लास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। तो यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगी। 120 छात्र हैं और ये कितना, तो 45 दिनों के लिए है आपका। तो इसमें कह रहा है तो 30 और आ जा रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, तो अब आपके छात्र 150 हो जाएंगे। और आगे पूछ रहा है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपका D2 निकालना है कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, और ये आपका 15 से 15 तियाँ 45 यहाँ पे, यानी कि 12 तियाँ कितना 36, यानी कि D2 बराबर आपका 36। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका 36 दिन में ये देगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पे आपका 130 नंबर क्वेश्चन है। एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ गए, तो शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। 31 दिन के लिए आहार था, 27 दिन के बाद आपका दुर्ग छोड़कर चले गए, यानी कि आपका 31 दिन के लिए ये था, 27 दिन के बाद छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि कितना दिन आपका बच रहा है। 31 में से 27 माइनस कर लीजिए तो 4 दिन का यहाँ पे, यानी कि 31 दिन के लिए था और इसमें से 27 दिन चले जा रहे हैं 27 दिन के बाद, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, 4 दिन का यहाँ पे। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई आपका सामान 1 मंथ के लिए आपको खाने के लिए है, तो उसके बाद में 1 मंथ 30 दिन के लिए होता है, या 31 दिन के, तो 30 दिन मान के चलते हैं। तो आपका इसमें से कोई आपका मान के चलते हैं कि 25 दिन के बाद आपके कोई घर और रिश्तेदार आ जा रहे हैं, तो जो आपका 25 दिन के तो आप खा चुके हैं, तो आपका जो 5 दिन का बचा है उसी में तो वो जो रिश्तेदार आपके आएंगे तो खाएंगे, अलग से तो नहीं आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 31 में से 27 माइनस करेंगे तो 4 दिन का आपका बचेगा, यानी कि 200 यहाँ पे है, 200 सैनिक है और यहाँ पे 4 दिन का। आगे कर रहा है कि 120 सैनिक दूर छोड़कर चले गए, यानी कि आपका ये 200 में से 120 छोड़कर चले गए, तो कितना बचे आपका 80। तो आपका यही पूछ रहा है कि कितने दिन में ये यहाँ पे अतिरिक्त पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। तो आपके कितने दिनों के लिए ये पर्याप्त होंगे, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो आपका यहाँ पे ये काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 4 से 4 दूनी 8, और ये 2 से कितना, तो आपका 10, यानी कि D2 बराबर आपका 10, यानी कि 10 दिन ये और आपका चलेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका,
तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो आपका 131 नंबर क्वेश्चन है कि 550 व्यक्ति को एक नए सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। पहले आपका 550 व्यक्ति हैं यहाँ पे, और फिर 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। ये 28 दिनों के लिए पर्याप्त है, और इसी में और आपका 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जा रहे हैं। यानी कि अब आपका कितना हो जाएगा, इसमें 150 प्लस कर दीजिए तो 5 5 10 के 0, और यहाँ पे कैरी 1 है, 6 1 7 700 कितना, आप अब 150 प्लस कर देंगे तो और आपके 700। और ये कितने दिन में आपके यहाँ पे यानी कि पूछ रहे हैं आपका कि कितने दिन के लिए और पर्याप्त है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, और ये काटेंगे तो आपका ये यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 10 और 7 चौक 28 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 बचे 10 यहाँ पे। 5 से काटेंगे तो ये कितना आपका 11 बार में कट जाएगा, यानी कि D2 बराबर कितना, तो आपका 11 दूनी 22। तो और आपका कितना दिन में चलेगा, तो 22 दिन में। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 132 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में करते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम नदी के किनारे 100 ग्राम नदी के किनारे हैं, यहाँ पे 6 घंटों कर रहे हैं, और ये आपके 6 घंटे कर रहे हैं काम, और 2/3 भाग की मरम्मत करते हैं। ये आपके 2/3 भाग का मरम्मत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कभी भी आपका भिन्न में जब होता है तो आपको हमेशा से बताए हैं क्या कि नीचे वाली आपकी टोटल वैल्यू होती है, ऊपर वाला आपका जितना हुआ होता है वो होता है। यानी कि टोटल आपका कितना है, तो 3 है, और इसमें से 2 हो चुका है आपका यहाँ पे, यानी कि ये 6 घंटे में 2 काम यहाँ पे हुआ है। तो अंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। यानी कि पहले 100 था, अन्य और ग्रामवासी जुट रहे हैं। तो पता तो हमें है नहीं कि कितना ग्रामवासी और जुट रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि आपका 100 में कितना और ग्रामवासी आपका एक इसमें जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे और आगे कह रहा है, तो शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं, और ये कितना 2 घंटों में पूरा कर रहे हैं। तो तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासी की संख्या थी। तो आपका बाद में संख्या पूछ रहा है, यानी कि इसमें से आपकी 3 कुल थी, तो इसमें से 2 हो चुका है, यानी कि बाकी का कितना बचा है, शेष आपका एक मरम्मत करने के लिए बचा है यहाँ पे। तो वो कौन सा होगा, यही आपका होगा। यानी काटेंगे तो कितना 2 से 2 3 6 यहाँ पे, तो आपका इससे काटेंगे तो 2 5 10, यानी कि कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 150। और ये कितना हो जाएगा, तो आपका 100 + x यहाँ पे, यानी कि इधर जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 150 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो आपका x बराबर कितना बचा, तो 50। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 133 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 62 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिनों में खोद सकते हैं। यानी कि कुल आपके कितने 120 व्यक्ति हैं, और ये आपके 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। और फिर आपका यहाँ पे आपका 162 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी है। और उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद, और 2 मीटर गहरी है, और ये कितने दिन में, तो आपके ये 8 दिन में आपके ये खोदा जा रहा है। यहाँ पे तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके यहाँ पे ये 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी, यहाँ पे 729 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। यानी कि 32 दिन में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका ये मैन टू पूछ रहा है कि कितना होगा। आप किधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में आगे लिखिए या पीछे लिखिए,
गुना करेंगे तो क्या होगा, वही मान आएगा। यानी कि आपसे एम, यहाँ पे m2 पूछ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कि कितना होगा। तो सबसे पहले इसे काटते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 2 से काटेंगे तो कितना, 2 चौके 8 यहाँ पे। ये आपका 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 यहाँ पे। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 40 यहाँ पे आपका। फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 यहाँ पे, यानी कि फिर इधर काटते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे आपका 2 पचे 10 यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे अगर 9 से काटे तो 9 8 72 और 9 एकम 9 यहाँ पे, और ये 9 9 81 आपका यहाँ पे। फिर 9 9 ये 81 आपका कट जाएगा यहाँ पे। अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 20 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12 यानी कि 16 यहाँ पे आपका। फिर ये 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 2 8 16 यहाँ पे, यानी कि फिर 2 पचे 10 और 2 चौके 8 यहाँ पे, यानी कि और ये 4 से आपका ये वाला 4 आपका यहाँ पे कट गया। अब आपका कितना बचा, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 यानी कि 9 पचे 45 और यहाँ पे 5 है, यानी कि 45 पचे कितना हो जाएगा, तो 225। तो यही आपका m2 बराबर कितना आ गया, तो 225। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे काटने में गिस्टी मिस्टी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 134 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। ये 12 आदमी हैं और यहाँ पे 1.7 किलोमीटर सड़क है और कितने दिन में बना रहे हैं, तो 7 दिन में। तो ये 7 दिन में आपके बना रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो जो 28 आदमी है ये आपके कितने दिन में बनाएंगे, यहाँ पे 12 किलोमीटर सड़क, आपके 12 किलोमीटर सड़क को। तो देखते हैं, से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे। वहीं अगर यहाँ दशमलव रहता है तो क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं यहाँ पे आपका 3 पचे 15 और 3 चौके 12 यहाँ पे, और 4 से 4 सते 28 यहाँ पे। में 7 से काटेंगे तो कितना आपका 10 बार में यहाँ से कट जाएगा, यानी 5 से ये 5 दूनी 10, यानी कि कितना बचा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, यानी कि 12 दूनी 24 दिन आपका यहाँ पे D2 बराबर कितना, तो 24 दिन में आपका यहाँ पे कार्य होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो ये टाइप का आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका दूसरा टाइप है, तो यहाँ पे लिखते हैं आपका, यहाँ पे आपका अब टाइप है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 135 नंबर क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 103 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति की नियुक्ति करनी होंगे। 90 व्यक्ति थे और 40 दिनों के बाद उसे पता चल रहा है, यहाँ पे 40 दिनों के बाद, तो 1/3 ही काम आपका हो रहा है। यहाँ पे 1/3 काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 40 दिन में कितना काम हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे है, उसमें से 1 आपका यहाँ पे हो रहा है। तो तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी। तो पहले व्यक्ति आपके कितना थे, तो 90। तो इसमें और कितना आपका नियुक्ति करना होगा पूछ रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि हम आपका 90 में 1 और नियुक्ति आपका कर दे रहे हैं, और आपका यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल आपका कितना 100 दिन है। आपका टोटल 100 दिन आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, जिसमें से 40 दिन काम हो गया है, तो शेष का जो बचा कितना 60 है। तो ये काम के जो आएंगे और व्यक्ति वो आपके करेंगे, यानी कि 3 आपका यहाँ पे कार्य 3 भाग हो चुका था, 1/3, यानी कि एक काम 3 में से हो गया था, तो बाकी का कितना बचा, तो 2 आपका। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति और करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये काटेंगे तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा यहाँ पे, और ये 2 तिहाई 6 यहाँ पे, ये 3 से काटेंगे तो कितना 3 तिरिके 9 यहाँ पे, यानी कि 30 यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका कितना बचा 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पे 120, और इधर कितना है तो 90 + x, यानी कि 120 में से 90 माइनस करेंगे
तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 30। तो और व्यक्ति कितने, 30 यहाँ पे व्यक्ति और इसमें जुटेंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 136 नंबर क्वेश्चन है कि 150 दिनों में पूरा, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। कितने व्यक्ति हैं, पहले तो 200 हैं और उसके बाद में 50 दिनों में ये कार्य हो रहा है और 1/4 तो आपका यहाँ पे 1/4 का मतलब कितना, तो आपका 1/4 यहाँ पे कि आपका टोटल 4 है, जिसमें से एक काम ये कौन कर रहा है, तो ये वाले आपके कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे कर रहा है चला कि उसे 50 दिनों केवल चौथाई पूरा हो। तदनुसार वो पूरे कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। यानी कि पहले 200 था, तो मान लेते हैं अब कि x या आप y कुछ भी मान लेते हैं कि और नियुक्त करना होगा। और आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका टोटल 150 दिन पूरा करने के लिए लेता है, लेकिन आपका इसमें से 50 से ले लिया है, तो आपका जो शेष बचा कितना दिन बचा है, तो यहाँ पे 100 और ये 4 में से आपका एक काम हो गया है, तो कितना और आपका बचा, तो 3। तो आपके यही पूछा है कि कितने और व्यक्ति इसमें जुड़ेंगे। तो देख काटेंगे तो ये 50 से कितना 100 आपका 2 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे ये आपका 2 से कितना, तो ये आपका 100 बार में ये कट जाएगा। बराबर में रहता है तो क्या करते हैं, क्रॉस गुना करवा देते हैं, यानी कि इधर 3 है इधर 1 है, यानी कि 3 से 100 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, और 1 से गुना होगा तो क्या होगा, वही आपका सेम हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस 1 यहाँ पे, यानी कि आपका ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 300 में से 200 गया तो आपका x बराबर कितना, तो 100। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आपका 137 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 24 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। तो 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे आपका टोटल कितना है, तो यहाँ पे उसको 124 दिन के यहाँ पे ठेका मिल रहा है, जिसमें से वे 120 व्यक्ति नियुक्त करता है और कितना, तो 64 दिन यहाँ पे, और कितना यहाँ पे कार्य होता है 2/3 हो रहा है, 2/3 यानी टोटल 3 है, जिसमें से 2 काम हो चुका है, यानी कि ये 2 काम ये इतना कर रहे हैं। तो आगे कर रहा है फिर, तो तदनुसार वो कितने व्यक्ति को हटाकर वो कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है, और कितना व्यक्ति हटाएगा कि वो निश्चित समय में काम को पूरा कर सकता है। यानी कि पहले 120 था तो माइनस मान लेते हैं कि x इसमें से हटा रहे हैं आपका, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है, तो 124, जिसमें से आपका 64 दिन ये काम, टोटल कितना दिन है, तो 124, जिसमें से 64 दिन काम हो चुका है, तो बाकी शेष कितना, तो आपका ये 60 दिन और शेष बचा है। और यहाँ पे 3 है, जिसमें से 2 काम हो चुका है, यानी कि अब आपका कितना 1 बच गया। और यहाँ पे तो यही पूछ रहा है कि कितने आदमी और इसमें से घटा रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना 2 3 6 2 2 के 4, यहाँ पे 60 से आपका काटेंगे तो ये कितना आपका 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इधर आपका यहाँ पे कितना है, तो 32 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 2 के 4 और 3 2 6, इधर 64 और इधर आपका कितना, तो 120 माइनस x यहाँ पे आपका, यानी कि इधर 64 में से आपका 120 माइनस करेंगे और इधर भी आपका क्या है माइनस x, यानी कि कितना -56, और इधर -x है, यानी कि माइनस माइनस ये कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आपका, तो 56। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका 138 नंबर है। तो यहाँ पे कह रहा है एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। तो 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। तो उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। तो आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये आपका 138 नंबर का आप आंसर हमें कमेंट में दीजिए। अगर आप ये टाइप अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपका होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।